नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 7 विषय भूगोल है और अध्याय 4 है जिसका नाम है वायु। जो अध्याय है अपना उसका नाम क्या है? वायु। ये वायु है। तो आज हम वायु के बारे में अध्ययन करेंगे। वायु क्या है तो इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, वायुमंडल किसे कहते हैं? हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु की घनी चादर से घिरी है, उसे क्या कहते हैं? हम वायुमंडल कहते हैं। प्रश्न हो जाता है कि वायुमंडल किसे कहते हैं? तो हमारी पृथ्वी की चारों ओर से जो वायु की घनी चादर से घिरी हुई थी उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। वायुमंडल पर हम निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है हमें सांस लेने के लिए? वायुमंडल। एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु है जिससे पृथ्वी का तापमान रहने के योग्य बनाया जाता है। वायुमंडल का संगठन क्या आप जानते हैं? जिस वायु का हम उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। यानी जो वायुमंडल में है ना, अनेक गैसों का मिश्रण होती है। इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन होती है। ये दो ऐसी गैसें हैं। ये देखिए आप, ये नाइट्रोजन गैस है। ये नाइट्रोजन जो 78% है वायुमंडल में, और ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 21%। और बाकी आप देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 और आर्गन 0.93%, और बाकी ये अन्य सभी गैसें हैं 0.04%। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। तो नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। अब प्रश्न ये होता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है? तो आपका उत्तर होगा नाइट्रोजन गैस। ये नाइट्रोजन गैस जो 78% होती है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से हाइड्रोजन नहीं ले पाते हैं। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। ऑक्सीजन से फर्स्ट नंबर तो है नाइट्रोजन गैस, जो कितने परसेंट है? जो नाइट्रोजन गैस है वो कितने परसेंट है? 78%। और ऑक्सीजन कितने परसेंट है? ऑक्सीजन गैस है वो कितने परसेंट है? 21%। कितने परसेंट है? 21%। जो ऑक्सीजन होगी 21% ऑक्सीजन। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और सेकंड नंबर है ऑक्सीजन। फिर उसके बाद है, फिर देखते हैं जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सके। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु में ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। हरे पादप, ये हरे पादप है ना, अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अब है वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना किस प्रकार से, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। कितने परतों में? 5 परतों में। ये देखिए 5 परतों में विभाजित है। तो सबसे पहली परत है सौमंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। इस प्रकार से हैं। तो ये सौमंडल है, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। जो सौमंडल परत है वो सबसे वायुमंडल की महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत
ऊंचाई 13 किलोमीटर है। कितनी है? 13 किलोमीटर। हम इस मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं और मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओला वर्षण इसी परत के अंदर होती है। किस परत के अंदर होती है? ये जो है ना सौमंडल, इसके अंदर वर्षा वगैरह, ओले वगैरह सारी की सारे इसी के अंदर होती है और जिसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है। और ये वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। कौन सी? सौमंडल। नेक्स्ट देखते हैं समताप मंडल। समताप मंडल है सौमंडल के ऊपर, सौमंडल के ऊपर भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों, ये आप देखिए, ये दे रखा है, आप देखो, ये सबसे पहले सौमंडल है, फिर ये समताप मंडल, फिर समताप, फिर मध्य मंडल और फिर ये बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल। इस प्रकार से 5 परतों में विभाजित है वायुमंडल की 5 परतें। फिर समताप मंडल के पश्चात जो हवाई जहाज वगैरह उड़ाने की आदर्श होती है, समताप मंडल में ये सारी क्रियाएं होती है। और ओजोन गैस की परत होती है। किस में होती है? समताप मंडल में ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से रक्षा करता है। कौन करता है? ओजोन। नेक्स्ट देखते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल यह वायुमंडल की तीसरी परत है। वायुमंडल की तीसरी परत है। कौन सी? मध्य मंडल। और यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड किस में गिरते हैं? इसी में गिरते हैं। किस में? मध्य मंडल में। फिर है बाह्य वायुमंडल। बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार आदि सारे इसी में होते हैं। बहिर्मंडल, बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायुमंडल की पतली परत है। कौन सी? यह बहिर्मंडल सबसे पतली परत है। ये बहिर्मंडल है जो वायुमंडल की सबसे बहिर्मंडल के नाम से जानी जाती है और यह सबसे वायुमंडल की पतली परत है। हल्की गैस से हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती है। इसमें कौन सी है गैसें? हीलियम और हाइड्रोजन। हीलियम और हाइड्रोजन क्या है? हल्की गैसें। क्या है? हल्की गैसें। अब देखते हैं मौसम एवं जलवायु। मौसम एवं जलवायु के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा? ये सारी की सारी जानकारी कौन देता है हमें? मौसम विभाग। जलवायु कैसी होगी? ये सारी की सारी मौसम विभाग देता है कि आज वर्षा होगी या नहीं, मौसम कैसा रहेगा, धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी। ये सारी की सारी जानकारी हमें मौसम विभाग देता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब तापमान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तापमान, आज प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। तापमान किसे कहते हैं? वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में नहीं बदलता बल्कि ऋतु के अनुसार भी बदलता रहता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। अब है नेक्स्ट देखते हैं, फिर वायुदाब है। वायुदाब, वायुदाब यह आपको जानकर आश्चर्य से होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगती है किंतु इसका अनुभव नहीं करते। इसलिए होता है क्योंकि वायु दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर फिर भी बल लगाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब पवन देखते हैं। पवन के बारे में, पवन क्या है? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की और वायु की गति को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। अब प्रश्न होता है उच्च पवन किसे कहते हैं? तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की और वायु की गति को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब पवने, पवने कितने प्रकार की है ये देखिए आप। स्थायी पवन, मौसमी पवने, स्थानीय पवने। स्थायी पवने व्यापारिक, पश्चिमी एवं पूर्वी पवने यह वर्ष पर लगातार निश्चित दिशा में चलती है। और मौसमी पवने क्या है? ये ऋतुओं के अनुसार बदलती रहती है। और स्थानीय पवने, यह पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष क्षेत्र में चलती है। जैसे लू वगैरह, ये क्या है? तो पवनों के बारे में हमने अध्ययन किया अभी। स्थायी पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने। नेक्स्ट देखते हैं,
चक्रवात, ये चक्रवात देखिए, चक्रवात। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये चक्रवात आता है, इस प्रकार से चक्रवात का द्वारा विनाश ये हुआ है, ये देख सकते हैं आप चित्र में। नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार। फिर आर्द्रता, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशय से वाष्पित होता है तो यह जल वाष्प बन जाता है और वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। इस प्रकार से ये प्रश्न बन गया, आर्द्रता किसे कहते हैं? तो जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशय से वाष्पित होता है तो यह जल वाष्प बन जाता है और वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब इनके अभ्यास प्रश्न आ गए। वायुमंडल क्या है? पहला प्रश्न, वायुमंडल क्या है? वायुमंडल का अधिकतर भार किन दो गैसों से बना हुआ है? अभी आपने अध्ययन किया था वायुमंडल क्या था, और वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना है, और वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती हैं? मौसम किसे कहते हैं? वर्षा के 3 प्रकार लिखे। वायुदाब क्या है? इस प्रकार से हम देखेंगे। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती हैं? तो इनमें से हमें चिन्ह लगाना है, राइट का कौन सी। और वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? अभी हमने अध्ययन किया था, कौन सी है? सौरमंडल। और इसमें कौन सी है जो हमारे सूर्य से रक्षा करती है? तो वो ओजोन। इस प्रकार से वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन है? इस प्रकार। तो इनके जो अभ्यास प्रश्न हैं, इनके नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम इनके प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।